नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं आपको ले जा रही हूँ तीर्थ नगरी मथुरा। दोस्तों, अधिक मास के पावन अवसर पर मुझे मथुरा जाने का मौका मिला और यहाँ पर ये वीडियो बनाकर मैं आपको भी अधिक मास में द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन कराने जा रही हूँ। दोस्तों, ये दर्शन आपके 3 मिनट में होंगे, लेकिन इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि मुझ में क्या कमियां हैं जिसे मैं और सुधार कर अच्छा कर सकूंगी। तो दोस्तों, भक्ति मार्ग पे चलते हुए हम पहुंच गए हैं द्वारकाधीश मंदिर। और इस मंदिर की विशेषताओं की अगर बात करूंगी तो देखिए, इस मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे के VIP टिकट लेके भी जो लोग आगे बैठते हैं वो इतने अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते जितना कि इस मंदिर में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति दर्शन करता है। तो द्वारकाधीश मंदिर में यदि आप जाएं तो आप सबसे पीछे खड़े हों तो आपको द्वारकाधीश के दर्शन बहुत ही अच्छे से होंगे। इसी मंदिर में भगवान शालिग्राम जी का मंदिर है। शालिग्राम भगवान कौन थे? शालिग्राम भगवान जो है वो विष्णु भगवान का अवतार है, जिन्हें तुलसी जी ने अपने वर के रूप में प्राप्त किया था। इसकी कहानियाँ भी आपने कार्तिक मास की कहानियों में पढ़ी होगी। शालिग्राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने जलंधर को सजा देने के लिए ही तुलसी जी के सामने जलंधर का रूप धारण करके और तुलसी का तप भंग किया था, जिससे तुलसी जी नाराज़ हो गई थी और तुलसी जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया था। इसके बाद विष्णु भगवान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और काफ़ी दिनों तक विष्णु भगवान शोक में चले गए थे। फिर भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाई गई, तब भगवान होश में आए। तब से शालिग्राम भगवान के रूप में उन्हें पूजा जाता है और उन्होंने तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस मंदिर में जो भोग प्रसादी और फूल श्रृंगार सेवा की जाती है वो दोस्तों बहुत ही अद्भुत है। इस मंदिर में परिक्रमा मार्ग बना हुआ है जिसमें आप ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं। वहाँ पर आपको फूल बंगला नाम का एक रूम मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं अपनी हाथों से भगवान के लिए फूल का श्रृंगार माला बनाती हैं। यहाँ ठाकुर जी का जो भोग है वो महाराज यानी कि पुरुष बनाते हैं और ऊपर इनका अलग से कमरा है जहाँ पर कोई नहीं जा सकता है। दोस्तों, महिलाएं यहाँ पर अपनी सेवा देती हैं और करीब करीब 20-30 साल से महिलाएं यहाँ पर अपनी सेवा ठाकुर जी के लिए भोजन बनाने में भी दे रही हैं। यह मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि भगवान ने यहाँ पर राजा का स्वरूप धारण किया था, इसीलिए वे द्वारकाधीश कहलाए। मुझे इस मंदिर में जाके अत्यंत आत्मिक शांति मिली। दोस्तों, इस मंदिर में कूलर और AC नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इतनी गर्मियों में भी इस मंदिर में बहुत ठंडक है। दोस्तों, द्वारकाधीश को मालपुए, खीर, रबड़ी, मलाई, भोग, दूध और पत्तल की सेवा दी जाती है और पत्तल में कड़ी, चावल, पूड़ी, रोटी, बाटी सभी प्रकार की चीज़ें ठाकुर जी को भोग लगाई जाती हैं। यहाँ पर ठाकुर जी को 2 बार भजन सुनाए जाते हैं, 8 बार भोग लगाया जाता है और ठाकुर जी की पर्दा लगाकर ठाकुर जी भोजन को पाते हैं। यहाँ ठाकुर जी की कई प्रकार की आरतियाँ होती हैं। मंदिर बहुत जल्दी खुलता और बंद हो जाता है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। यह मंदिर सुबह 6:30 से सुबह 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक रहता है। तो दोस्तों, समय का विशेष ध्यान रखें और ठाकुर जी के दर्शन करें। इसी मंदिर के किनारे पर नर्मदा जी के कई घाट हैं जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। मंदिर के किनारे जो छोटे छोटे मंदिर, बारिश में वे मंदिर यमुना जी में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मंदिर में ज़रूर जाएं और दर्शन करें।